26 अप्रैल को सैकड़ों लोगों के शुभकामना संदेश मुझे प्राप्त हुए सोशल मीडिया पे। ढेर सारे लोगों ने व्यक्तिगत रूप से टेलीफोन किया। उत्तर भारत से एक युवा आर्किटेक्ट ने मेरे को फ़ोन किया। कुछ साल पहले मेरे को किसी प्रोग्राम में मिला था, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर कर रहा था, और उसने मुझे कहा था, सर हमारे HOD को ज़रा कह दो कि मैं बड़ा मेहनती बच्चा हूँ, तो मुझे आर्किटेक्चर के क्रिटिसिज्म में, जिसको क्रिट बोलते हैं, डिज़ाइन डिस्कशन को, उसमें थोड़ा ध्यान रख ले मेरा। मैंने कह भी दिया था। उस टाइम राजेंद्र कुमार जी थे नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर की पोस्ट पे। फेमस आर्किटेक्ट हैं, पूरा विदेशों में जगह जगह आर्किटेक्चर के प्रचार प्रसार में संलग्न है। तरह तरह की कॉन्फ्रेंस, तरह तरह के वेबिनार, सेमिनार में शिरकत करते हैं। आजकल वो ये नौजवान उत्तर प्रदेश में प्रैक्टिस कर रहा है, और मैंने उसको कहा, मेरे को याद है अच्छी तरीके से, तेरा नाम भी याद है, गुजरात से एक आर्किटेक्चर कॉलेज के प्रिंसिपल का फ़ोन आया। वो भी जन्मदिन की बधाई दे रही थी। उसने मेरे पुत्र के साथ हरियाणा से मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर का कोर्स किया था। काफ़ी देर इन मैम से मेरी बातचीत हुई, किस तरीके से आर्किटेक्चर कोर्स में छात्र कठिनाइयाँ फेस कर रहे हैं, किस तरह की उनकी एस्पिरेशंस हैं, किस तरह की एस्पिरेशंस पे जो आर्किटेक्चर कॉलेज है क्यों खरे नहीं उतर पा रहे, उसमें ही काफ़ी देर चर्चा हुई। एक बहुत सीनियर आर्किटेक्ट, एयरपोर्ट किंग के नाम से जाने वाले युवा आर्किटेक्ट से मेरी बातचीत हुई। मैं उनको युवा आर्किटेक्ट बोलता हूँ, संभवतः शायद 80 साल इनकी उम्र होगी। तो उनसे भी मेरी काफ़ी देर बातचीत हुई। भुवनेश्वर में बैठे हुए थे, किसी कॉन्फ्रेंस की तैयारी में थे। वहाँ से उन्होंने मेरे को रिंग किया। उन्होंने कहा, अशोक जी मैसेज तो मैंने आपको कर दिया, लेकिन आपसे बातचीत करने का मन था। तरह तरह के लोगों से मेरी बातचीत होती रहती है, कॉन्फ्रेंस में मुलाकात हो जाती है, कार्यक्रमों में बातचीत हो जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं कभी मिला नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट पे उनके बारे में मुझे जानकारी मिलती है, मेरे बारे में उन्हें जानकारी मिलती है। सोशल मीडिया एक ऐसा सशक्त माध्यम है कि सारा देश हमारा एक बहुत बड़ा कुनबा बन जाता है। अब उस कुनबे में तरह तरह के लोगों से हमारी बातचीत होती है, संपर्क होता है। बहुत सारे, क्योंकि मैं लेखन से भी जुड़ा हूँ, युवा और इस तरह के लेखों से मेरी विचारों का आदान प्रदान होता है। जिन्होंने लेखन के क्षेत्र में बहुत काम किया, इनकी सैकड़ों पुस्तकें छपी हैं। साहित्य के क्षेत्र में तरह तरह की किताबें उन्होंने लिखी हैं। बहुत सारे ऐसे लेखकों से मेरा फेसबुक के माध्यम से दुआ सलाम हुई है, जिनकी कथाओं पे, जिनके उपन्यासों पर लोगों ने रिसर्च करके PhD प्राप्त की है। रूप सिंह चंदेल हैं, 10/22 शक्तिनगर में रहते थे बहुत साल पहले, आजकल हरियाणा में रह रहे हैं। उन्होंने सैकड़ों उपन्यास लिखे हैं, सैकड़ों किताबें लिखी हैं। उनकी किताबों पर रिसर्च करके लोगों को PhD की उपाधि प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जिनसे कई बार बुक फेयर में बातचीत हो जाती है, संपर्क हो जाता है। सभी लोगों से मेरा संपर्क बना हुआ है। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि विशेष आयोजनों पे, विशेष दिनों पे ये लोग मुझे याद रखते हैं, बल्कि हम सब एक दूसरे को याद रखते हैं। और ये जो हमारा बहुत बड़ा कुनबा है, लोग उसको वर्चुअल वर्ल्ड बोलते हैं, लेकिन वास्तव में ये वर्चुअल नहीं, रियल है। इस टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे को सुन पा रहे हैं, मेरे को देख पा रहे हैं, मेरे उस वातावरण को देख पा रहे हैं जहाँ पर बैठ के मैं काम करता हूँ, जहाँ पर बैठ के मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। आर्किटेक्चर का संप्रदाय हो, लेखन का संप्रदाय हो, या मैं तो RTI एक्टिविज़म से भी जुड़ा हूँ, सोशल मीडिया जर्नलिज्म से भी जुड़ा हूँ। तो RTI के देश भर के बहुत सारे धुरंधरों से लगातार मेरी बातचीत होती है, संपर्क होता है। बहुत सारे RTI एक्टिविस्ट तो ऐसे हैं
जिनको अथॉरिटीज़ ने एक एक 1.5 साल जेल में डाला है, क्योंकि उनके एक्टिविज़म से लोग तंग थे। उनको तोड़ने के लिए, इनको हताश करने के लिए, इनको निराश करने के लिए इन पे झूठे केस बनाकर इनको जेल में डाला है। उसके बाद ये बाइज्जत रिहा हुए, और जिन सरकारों ने इनको जेल में डाला था उन्हीं सरकारों ने इनको सिक्योरिटी गार्ड भी प्रोवाइड किए हैं। ये मैं बातचीत आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि मैं एक बहुत छोटा सा प्राणी हूँ इस पूरे ब्रह्मांड में, लेकिन प्रयास में रह रहता है कि हमारे संप्रदाय के लोग, चाहे वो लेखन के हों, चाहे RTI के हों, चाहे आर्किटेक्चर के हों, हम सब एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे को अपनी कठिनाइयाँ बताते रहें, एक दूसरे की कठिनाइयों में मदद करते रहें। कहीं पर कुछ भी गतिविधि हो रही हो, हम आंख मूंद कर ना निकल जाएं। पिछले दिनों मैं एक बैंक में RTI लगाई थी, फायर क्लियरेंस सर्टिफिकेट मांगा तो बैंक वालों ने कहा उनको फायर क्लियरेंस सर्टिफिकेट ही नहीं चाहिए। कहीं कोई आग लग जाती है, कोई डिज़ास्टर हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है। कुछ साल पहले दिल्ली के मुखर्जी नगर में कोचिंग सेंटर में आग लगी थी। लोग पहली मंजिल से, दूसरी मंजिल से, तीसरी मंजिल से नीचे कूद के कुछ लोगों ने अपनी जान बचाई। कोटा के अंदर बच्चे सुसाइड कर लेते हैं अपनी एस्पिरेशंस पूरी ना होने के कारण। आपको जानकर आश्चर्य होगा, वहाँ पर नियम बनाया गया है कि वहाँ पर जितने भी हॉस्टल्स हैं उसके अंदर ऐसा पंखा लगाया जाए कि अगर उस पंखे से लटक के कोई गिरने की कोशिश करे तो पंखे में ऐसी व्यवस्था है कि वो पंखा नीचे आ जाता है, पूरा धरती तक नहीं पहुँचता, और सुसाइड करने वाली की जान बच जाती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देश भर में जगह जगह हो रही हैं। लेकिन पिछले दिनों कुछ और मैंने चीज़ें देखी जिन्हें देखकर मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। बहुत सारे स्कूलों में आप देखेंगे, पब्लिक स्कूलों में ख़ास तौर पे, जितने भी गैलरीज हैं, जितने भी कॉरिडोर्स हैं, जितने भी स्टेयरकेसेस हैं, उसमें ग्रिल्स लगा के उनको बंद कर दिया गया। उनकी दलील ये है कि बच्चे अगर धक्का मुक्की करें या एक दूसरे की लड़ाई हो रही है उनके साथ, तो नीचे कोई बालकनी से ना गिर जाए, या वहाँ तीसरी मंजिल से या दूसरी मंजिल से कोई गिर के कूद कर सुसाइड करने की कोशिश ना करे। अब मुझे ऐसा आभास लगता है, क्योंकि मैं पीछे काफ़ी सारे प्राइवेट स्कूलों का मैंने किसी न किसी कारणों से दौरा किया और सब जगह मैंने इस तरह की ग्रिल्स लगी देखी, तो मुझे ऐसा आभास होता है कि कोई कोर्ट का ऑर्डर इस तरह का रहा होगा, या DOE का, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली का इस तरह का ऑर्डर रहा होगा कि छात्रों की सुरक्षा के लिए उनको कहा गया होगा कि सारे कॉरिडोर, सारी बालकनीज को आप ग्रिल लगा के बंद कर दीजिए। अब इस तरह के जो ज़्यादा विद्वान बुद्धि के लोग हैं, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा इस तरह के कॉरिडोर्स को अगर आप ग्रिल लगा के उसको पूरा पिंजरा बना देंगे तो कभी मिसहैपनिंग की हालत में, आग की हालत में किस तरीके से वहाँ पर बचाव किया जाएगा, किस तरीके से लोग अपनी जान बचाएंगे। क्योंकि स्टेयरकेस या इस तरह की बहुत जो दूसरी जगह हैं बाहर निकलने की, वो अवरुद्ध हो जाती है। तो अगर बालकनी में आपने जाली लगा दी, कॉरिडोर्स में आपने जाली लगा दी, उसको पिंजरा बना दिया, तो फायर डिपार्टमेंट के लोग वहाँ सीढ़ी लगा के उनका बचाव नहीं कर सकते। तो मैं तो आर्किटेक्ट से यही कहता हूँ कि आप कहीं पे भी कुछ भी गलत होता हुआ देख रहे हैं, कहीं पर कुछ भी आप अपनी राय दे सकते हैं। आप अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, अपने कस्बे में, अपने शहर में कहीं पर भी अगर आप कुछ देखते हैं तो वहाँ की अथॉरिटीज़ को आप पत्र लिखें, RTI एप्लीकेशन लगाएं। अगर आपको लगता है कि ये बैंक अवैध बिल्डिंग में चल रहा है, अगर आपको लगता है कि स्कूल ने बेसमेंट के अंदर क्लासेस लगा रखी हैं, तो वहाँ पर पत्र लिखें, अथॉरिटीज़ को पत्र लिखें। ढेरों पत्र जब अथॉरिटीज़ को जाएंगे तो उन पत्रों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब यही है कि इलेक्शन में पिछले दिनों बहुत तगड़ा घोटाला हुआ, लगातार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को पत्र गए हैं, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को पत्र गए हैं, तो अभी तक घोटाले के कारण जिन लोगों को विजय घोषित किया गया था उनका गजट नोटिफिकेशन नहीं हो पाया है। तो घोटालों को कहीं पर भी आप नज़रअंदाज ना करें। कहीं पर भी आपको लगता है कि किसी इमारत में अवैध निर्माण हो रहा है, तो ये सोचकर मत चले जाएं कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है। किसी परिवार का कोई भी सदस्य की अगर हम जान बचा सकते हैं तो अपने आप में, भले ये समुद्र में एक बूंद हो,
लेकिन मैं अपना दायित्व तो पूरा कर रहा हूँ। आप भी अपने दायित्व को पूरा करें। सोशल मीडिया के माध्यम से, व्यक्तिगत रूप से जो भी आप सुधार कर सकते हैं, जिस भी क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं। मैं लगातार आर्किटेक्चर में बात कर रहा हूँ कि हिंदी में भी पढ़ाई होनी चाहिए। नाटक का इंतजाम लगातार अंग्रेजी में होता था, इस साल से हिंदी में भी शुरू हुआ। तो हमारे छोटे छोटे प्रयासों से भी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, उन पर असर पड़ेगा। और वो दिन दूर नहीं जब इंजीनियरिंग में तो विभिन्न भाषाओं में पढ़ाई शुरू हो चुकी, मेडिकल में शुरू हो चुकी, आर्किटेक्चर में भी हिंदी में भी पढ़ाई होगी, मराठी में भी होगी, गुजराती में भी होगी और मलयालम में भी होगी। शुभकामनाएं, नमस्कार। आप लोगों के शुभकामनाओं संदेश का मैं आभार मानता हूँ। आप लोगों का स्नेह बना रहे, मोहब्बत बनी रहे। लगातार मैं आपसे संपर्क में रहूँगा, सोशल मीडिया के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से तो मैं संपर्क में हूँ ही। और मुझे तकरीबन 4 दशक हो गए मेरी पुस्तकों को 1.25 मिलियन से ज़्यादा पाठकों ने पसंद किया है, खरीदा है और लाभ उठाया है। शुभकामनाएं, नमस्कार।